एक लकड़हारा था। कई दिनों से परेशान था। उसके कुल्हाड़ी की धार खत्म हो गई थी। लकड़ियां कटती न थी। पहले एक दिन में 2 दिन गट्ठर लकड़ियां काट लेता था। उन्हें बेचकर घर का गुजारा चल जाता था। मगर अब कठिनाई से चौथाई गट्ठर की लकड़ियां ही काट पाती थी। जेब में इतना पैसा न था कि कुल्हाड़ी की धार तेज करवा लेता। गांव का नाई उसका मित्र था। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी की धार तेज करवाने के लिए उससे कुछ पैसे उधार मांगे। नाई बोला, इसके लिए पैसों की क्या जरूरत है? ऐसा कर, नदी से एक पत्थर मांग ले। पत्थर पर रगड़कर कुल्हाड़ी की धार तेज कर ले। मैं भी अपना उस तरह ऐसे ही तेज करता हूँ। पैसे की क्या भला जरूरत। गांव के पास ही एक नदी बहती थी। लकड़हारा नदी के पास पहुंचा। नदी में उतरकर पत्थर तलाशने लगा। नदी को क्रोध आ गया। कैसा आदमी है ये? मुझसे पूछे बिना पत्थर लेने पानी में कूद गया। उसने पानी में खेलती मछलियों को पुकारा, मुझे गंदा करने वाले इस आदमी को काट खाओ। मछलियां पानी में डुबकी लगा रही थी। फिर मछलियां पानी में डूबी लकड़हारे की टांगों की ओर दौड़ी। लकड़हारा इतनी सारी मछलियों को अपनी ओर लपकता देखकर घबरा गया। कुल्हाड़ी फेंक नदी से निकलकर भागा। नदी के किनारे एक भैंस घास चर रही थी। कुल्हाड़ी सीधे उसे लगी। भैंस तिलमिला उठी। पास खड़े पेड़ पर जोर से टक्कर मार दी। पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका वहां पे बहुत ही सुंदर सा घोंसला था। पेड़ जोर से हिला तो उसका घोंसला नदी में जा गिरा। ची 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 करती चिड़िया बौखला कर उड़ी तो नदी में नहाते हाथी के कान में जा घुसी। हाथी एकदम पगला गया। नदी से निकलकर तेजी से भागा। एकदम तेजी से जोर जोर से भागा। रास्ते में फूलों बुढ़िया की झोपड़ी में चला गया और पूरी झोपड़ी तहस नहस कर दी। झोपड़ी को रोंदता चला गया। फुल्लो बुढ़िया शोर मचाने लगी। लाठी लेकर हाथी के पीछे दौड़ी। रुक, रुक जा, तूने मेरा घर तोड़ दिया। रुक, रुक। हाथी रुका तो फुल्लो ने पूछा, बता, मेरी झोपड़ी क्यों तोड़ी? चिड़िया से पूछ। हाथी बोला, न वह मेरे कान में घुसती, न मैं भागता, न तेरी झोपड़ी टूटती। बुढ़िया हाथी को लेकर चिड़िया के पास पहुंची। बोल नासपीटी, हाथी के कान में क्यों घुसी तू? चिड़िया ने भैंस का नाम लिए लिया। तीनों मिलकर भैंस के पास पहुंचे। भैंस बोली, लकड़हारे से पूछ, उसने मुझे कुल्हाड़ी क्यों मारी? चारों पहुंचे लकड़हारे के पास। लकड़हारा वैसे ही दुखी था। बोला, नदी ने मेरी कुल्हाड़ी ले ली। नदी में पत्थर लेने उतरा तो मछलियां मुझे खाने को दौड़ी। मैंने बचने के लिए छलांग लगाई तो कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई। सारा दोष मछलियों का है, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ हाँ, मछलियों को पकड़ो, मछलियों को पकड़ो, सब चिल्लाए। भैंस और हाथी मछलियों को पकड़ने पानी में उतरे। घंटों भाग दौड़ करते रहे। तब जाकर एक नन्ही सी मछली हाथ लगी। तो फिर मछली बोली, मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने क्या किया? वो चिल्ला रही थी, मैं तो उस झुंड में थी ही नहीं जो लकड़हारे पर झपटा था। यह झूठ बोलती है, चिड़िया गुस्से से बोली, इसे फांसी पर लटका दो। ठहरो, फुल्लो बुढ़िया ने कहा, पहले हम लकड़हारे से पूछ लेते हैं। लकड़हारे को बुलवाया। भैंस ने पूछा, ठीक से देखकर बताओ, यह नन्ही मछली उस झुंड में थी या नहीं?
लकड़हारे ने मछली को देखा, सिर खुजाया, बोला, ठहरो, जरा सोचने दो। उसने नदी किनारे रखा पत्थर उठाया और यह कहकर चलता बना कि पानी पीकर आता हूँ, तब बताऊंगा। फुल्लू बुढ़िया के साथ साथ चिड़िया, भैंस और हाथी काफी देर तक लकड़हारे के लौटने की प्रतीक्षा करते रहे। दोपहर से शाम हो गई तो चिड़िया बोली, मैं यह देखकर अभी आई कि रात को रहूंगी कहाँ। कहकर वो फुर्र हो गई। कुछ देर बाद भैंस बोली, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर आती हूँ। कहकर वह भी रफू चक्कर हो गई। शाम ढलने को आई तो हाथी बोला, फुल्लो अम्मा, इस मछली को भागने न देना, मैं तो 4 गन्ने खाकर अभी आया, बहुत जोरों से भूख लगी है। तो फिर कहकर हाथी भी 9 दो 11 हो गया। रह गई अकेली फूलो बुढ़िया। बैठे बैठे बेचारी सबका इंतजार करती रही। निगोड़े सब भाग गए। अब तुझे फांसी पर मुझे ही लटकाना पड़ेगा। मछली बेचारी परेशान हो गई। फिर इधर उधर देखकर बोली, अरे, रस्सी तो मैं लाई ही नहीं। ठहर, मैं रस्सी लेकर आती हूँ। भाग मत, इधर ही रुकना, कहीं भागना नहीं है। मैं अब भी रस्सी लेकर आई। फुल्लो बुढ़िया रस्सी लाने अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ बढ़ी। तभी नन्ही मछली ने अवसर पाया और छपाक से नदी में कूद गई। फुल्लो ने पीछे मुड़कर देखा, आराम की सांस ली।